ओके, अब आपके सामने एक नया टॉपिक है जिसका नाम है स्पीड। ये स्पीड, तो क्या मतलब होता है स्पीड का, यहाँ समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो स्पीड को समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स की बेसिस पर आपको स्पीड को समझना ज़रूरी है। ओके, यू आर प्रॉबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप जो है बहुत बार स्पीड जैसे वर्ड सुने होंगे। In this example given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time। क्या बोला गया है कि जो ऊपर हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें बताने की कोशिश की गई है कि हायर स्पीड वाले ऑब्जेक्ट जो है बहुत कम टाइम पे ही चीज़ों को मतलब डिस्टेंस को कवर कर लेता है और लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। ओके, द मोस्ट convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is compared to the distance moved by them in the unit time। ओके, तो किसके द्वारा जो है जल्दी से इन ऑब्जेक्टों को कवर किया जाता है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे। इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर बाय 2 बसेस इन अ 1 आवर। यहाँ यदि क्या होते हैं आप लोग जानते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि 2 बसेस के द्वारा एक ही घंटे पे टाइम को कवर किया गया। वी कैन टेल विच वन इज़ अ फास्टर। एक ही टाइम पे यदि कवर किया गया तो अपन लोग कैसे कि बोल सकेंगे कि कौन फास्टर है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट। ओके, तब अपन लोग कवर देख पाएंगे कि यदि उनके जो डिस्टेंस है उनको कवर्ड किया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा इन अ यूनिट, तब उस तरीके बेसिस पर अपन लोग डिसाइड कर पाते हैं। टाइम एज अ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब यदि ऐसा होता है या हम कह सकते हैं कि कोई कार है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही है, इट्स एम्पलीफाई दैट विल वी कवर अ डिस्टेंस ऑफ द किलोमीटर इन अ 1 आवर। तो अपन लोग क्या कह सकते हैं, यह हो सकता है कि जो कार की स्पीड है, यह कार है वह 50 किलोमीटर को 1 आवर में कवर कर रहा है। हाउ एवर अ कार सोल्डम मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड ओके फॉर 1 आवर। In fact, it is start moving slowly and then pick up speed. So when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by its distance. It is in 1 hour. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. The speed calculate here the actually we average speed of the car in this book we shall use the term speed for average speed। ओके, तो अपन लोगों को यदि एवरेज स्पीड के बारे में कैलकुलेशन करनी हो तो अपन लोग एवरेज स्पीड को कैलकुलेशन करने के लिए हम उसकी इनिशियल स्पीड को और फाइनल स्पीड को डिवाइड बाई 2 करके कैलकुलेट कर देते हैं, तो एवरेज स्पीड हमें निकल के आ जाती हैं। फॉर अस द स्पीड is the total distance covered divided by the total taken time। ओके, तो यहाँ यदि हमें एवरेज स्पीड के बारे में फार्मूला लिखनी हो या एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करना हो तो हम बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। तो क्या बोला गया है कि टोटल कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया और उसमें कितना टाइम हमें लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इसको हम यदि डिवाइड कर देते हैं तब हमें एवरेज स्पीड पता चल जाती है या निकल के ईजिली आ जाता है। जैसे कि ये दी गई है, स्पीड इज इक्वल टू, यदि आपसे पूछा जाता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यदि एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कशन की जाती है, एवरेज स्पीड के बारे में पूछा जाता है तो आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कवर बाय द टोटल टेकन टाइम। ओके, यहाँ दिया गया है एक एग्जाम्पल है, आप बहुत अच्छे से इसको देखना क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो आप पहले मैं इसका एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आप अपने घर से साइकिल लेके निकले और फर्स्ट से ही जो है साइकिल की रेस कितने चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 10 किलोमीटर के घंटे की रफ्तार से ही अगला घंटा भी कवर कर रहा है, नेक्स्ट आवर भी 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, नेक्स्ट आवर भी 10 किलोमीटर कवर कर रहे हो आप। तो ऐसी स्पीड जो कभी भी अपने इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो है अपनी स्पीड में चेंजेस ना करे, मतलब कि उसकी स्पीड क्या रहे, एवरेज रहे। तो एवरेज स्पीड पे चलते चलते वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस यदि कवर करता है तो उसकी स्पीड क्या है बेटा,
यूनिफॉर्म स्पीड है। और यदि ऐसा होता है कि गिवन द इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ द लेस एंड द कवर ऑफ द डिस्टेंस इज हाई, एंड सेकेंड कंडीशन द कवर ऑफ डिस्टेंस इज लेस and the taken time more. So these kinds of the speed or these kinds of the motion it is known as non-uniform motion. I hope कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए, जैसे कि मैं थोड़ा और एग्जांपल देने की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन पे कार की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है, और दूसरा यूनिफॉर्म के एग्जांपल में यदि हम बात करें तो बोलेंगे कि आपके घर पे जो वॉल वॉच लगाई जाती हैं वह इसके स्पीड में कभी भी चेंजेस नहीं आती। यदि स्पीड में चेंजेस आता या 1 घंटे में 65 मिनट होते तब उसको हम नॉन यूनिफॉर्म के अंतर्गत रख सकते थे, लेकिन हर एक आवर को कंप्लीट करने के लिए उसको 60 मिनट ही कवर करने पड़ते हैं। दैट्स द रीज़न आवर वॉल वॉच इट्स कम अंडर द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल थे। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट्स कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। इन अ क्लास 6 वी लर्न हाउ टू मेजर दिस डिस्टेंस, बट हाउ डू वी मेजर टाइम, लेट्स अस फाइंड आउट। ओके, तो अपन लोग कैसे मेजर करेंगे फाइंड को, इसके बारे में अपन लोग जानेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे बाकी चीज़ें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.